जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स लेसन 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नांकित में से किसने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, वो किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। तो बिहार में जो छात्र आंदोलन करने की जो शुरुआत थे वो कौन थे, किसने किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण जी ने। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसी छात्र आंदोलन, यही छात्र आंदोलन पूरे देश में चला था, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? संपूर्ण क्रांति का नाम दिए थे। क्या दिए दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का नाम दिए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? ठीक है दोस्तों, तो बिहार के जो महान दलित नेता थे दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों जगजीवन राम। क्या नाम है दोस्तों? जगजीवन राम बिहार के महान दलित नेता थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह है दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के कहाँ किया दोस्तों? तो उत्तराखंड में। कहा दोस्तों? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा करा कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों पेड़ बचाने से संबंधित। किससे? ये पेड़ बचाने से था दोस्तों। उसके बाद क्या, पेड़ के साथ साथ शराबबंदी से भी लेकर ये जुड़ा हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा करा दोस्तों कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। सातवां करा चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो यह था दोस्तों चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पर्यावरण की सुरक्षा करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आठवां करा चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड से हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ था? तो भारतीय लोकतंत्र में जो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश हुआ था, पूरे भारत की जनता ने विरोध करना शुरू किया था, वो 1970 से करना शुरू किया था। किसका दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी। किसका दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी का विरोध करना प्रारंभ किया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 कह रहा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले पड़ी थी। 11 कह रहा दोस्तों किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वह दोस्तों ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 12 कह रहा राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? तो ये व्यक्तियों का समूह होता है, अफसरों का नहीं होता, सेनाओं का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, ये व्यक्तियों का एक समूह होता है राजनीतिक दल। 13 कह रहा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में हुई थे। इसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। 14 करा दोस्तों निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो कौन राष्ट्रीय दल है दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी जो दोस्तों वो राष्ट्रीय दल है, बीजेपी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करा बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमतों में वृद्धि था दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों बोलीविया दक्षिण अफ्रीका में मौजूद एक छोटा सा देश है, जहाँ के नगर पालिका ने पानी को प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया, जिसके कारण वहाँ की पानी की कीमतों में वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों ने जन आक्रोश कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 कह रहा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी नियुक्ति जो करता है दोस्तों निर्वाचन आयोग का, वो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला?
तो उनका नाम था दोस्तों जनता पार्टी का, भारतीय जनता नहीं पार्टी, जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठन तो 3 साल बाद न हुआ था। और इसका मुख्य ये प्रधानमंत्री जो बना था दोस्तों वो था मोरारजी देसाई। कौन दोस्तों? मोरारजी देसाई बने थे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। 16वीं लोकसभा के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने थे? तो श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 कैरेट डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी। तो ये था दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? ये दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा आधा घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, और उनके साथ दोस्तों यही नर्मदा नदी के किनारे आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 करा ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से प्रारंभ होता है। आंध्र प्रदेश के दोस्तों नेल्लोर जिले से यह प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 22 कह रहा है कि किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वो था दोस्तों तमिलनाडु ने सबसे पहले विरोध किया था, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 कह रहा कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो वो है दोस्तों आपको तृणमूल कांग्रेस पार्टी। देखिए दोस्तों अगर किताब के अनुसार देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए वर्तमान में, लेकिन किताब के अनुसार इसका आंसर नंबर ये होगा, ये राजनीतिक पार्टी पहले नहीं था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 24 करा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको पहले बताया राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 25 कह रहा है दोस्तों किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में थी? तो हुए थे दोस्तों 2006 में। ठीक है, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ज्ञानेंद्र का जो विरोध कर रहे दोस्तों वो कर रहे थे कौन? वीरेंद्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीरेंद्र जी कर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 कह रहा जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो जल युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था बोलीविया देश में, आपको पहले बताएं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 27 का कि दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान यानी इज्जतपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? वो दोस्तों आपको पता होगा, पूरी दुनिया जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास किया था दोस्तों, और मिला भी। 28 का दोस्तों जनता दल यूनाइटेड नामक JDU जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो दोस्तों तीर। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन दोस्तों? तो नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29 का नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है। तो ये एक चुनौती है दोस्तों। नेतृत्व संकट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि आज की राजनीति में महिला और नौजवानों का योगदान बहुत ही नगण्य है। यही दोस्तों राजनीति में नेतृत्व का संकट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 30 कह रहा कि संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? तो संप्रति यानी केंद्र में जो सरकार है दोस्तों वो है NDA बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, NDA यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, NDA का ये अर्थ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ था? तो है दोस्तों महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन का शुरुआत हुआ था, जो कि समाज में निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति को सुधारने का प्रयास और जो कि शहरों में उद्योगों में मजदूर लोग काम करते थे उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 करा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? वह दोस्तों राजस्थान से हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33 करा दोस्तों जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। तो वो दोस्तों 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? तो मुस्लिम वर्ग के लोगों को पंचायती राज आरक्षण व्यवस्था नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 करा केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार है तो 1970 में आई थी मोरारजी देसाई की।
छत्तीसगढ़ श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका दोस्तों भारत के साथ ही 1948 में आज़ाद हुआ था दोस्तों। अंग्रेज भारत के साथ साथ श्रीलंका वो 1948 में छोड़ दिए। 37 करा के निम्नलिखित में से 37 करा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को दोस्तों लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि ये जनता की बातों को सरकार तक, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 38 करा दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? आपको बताया दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा। 39 करा दोस्तों 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो वो है दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था 2014 में। 40 करा दोस्तों भारत में 1970 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुत मिला था? तो मिला था जनता पार्टी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 41 करा नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है तो पर्यावरण को बचाने से दोस्तों। 42 करा दोस्तों कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी मोरारजी देसाई की दोस्तों। 43 करा दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किनके पास होता है? तो जनता के पास होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 कह रहा है दोस्तों वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसे इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ये तो जाना जाता है दोस्तों। साथ ही साथ आपातकाल लगा दोस्तों। क्या लगा था दोस्तों? आपातकाल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध, इसलिए क्या याद रखेंगे आप लोग? आपातकाल हुआ था 1975 में। 45 कह रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में और एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूमनिस की स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं। 46 कह कि किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो वह दोस्तों सरकार के द्वारा विरोधी दलों को नज़रअंदाज करना, यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। ठीक है अगला क्वेश्चन 47 कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु तो कुल सीटों की संख्या होती है, ऐसे 545 होती है दोस्तों, लेकिन चुनाव जो होता है वो 543 का ही किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 48 कह रहा है दोस्तों इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? कौन है दोस्तों? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है, जनता दल भी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों देखिए दोस्तों करा इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 49 कह रहा है कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो म्यांमार का प्राचीन नाम दोस्तों बर्मा था। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो वह है भारत दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे करा निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो दोस्तों विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये इसकी चुनौती नहीं है राजनीतिक दल के। 52 कह रहा है दोस्तों कि आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था? तो दोस्तों म्यांमार में। कहा दोस्तों? म्यांमार में आंग सान सू की ने। 53 कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो दोस्तों बहुदलीय में। कहा दोस्तों? बहुदलीय में। 54 कह रहा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है दोस्तों 1980 में स्थापना हुआ था। 55 कह रहा दोस्तों बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों 1974 में। कहा दोस्तों? 1974 में। 56 कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो संविधान का निर्माण करना, ये कोई चुनौती नहीं है राजनीतिक दल की। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 कह रहा दोस्तों कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से, इससे संबंधित नहीं। अंगूर के पेड़ काटने से अनुमति, ये तो है। आर्थिक शोषण से मुक्ति, ये भी है। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज, ये भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से ये संबंधित, इससे संबंधित नहीं है चिपको आंदोलन। 58 कह रहा दोस्तों दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। ये जो कह रहा है दोस्तों सुनिएगा, कह रहा दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? नहीं दिखे क्या 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 काम वो नहीं कर सकते हैं? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, ये तो चाहते थे कि औद्योगिक मजदूर का शोषण से मुक्ति हो। भूमिहीन किसान, गरीब किसान की उन्नति हो, ये भी चाहते थे। ये जाति प्रथा का उन्मूलन हो, ये भी चाहते दलित पैंथर। क्या नहीं चाहते थे? तो इसको नहीं देखिए दोस्तों, ये आंसर गलत है। दलित सेना का गठन करना, ये नहीं चाहते। ठीक है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 करा भारत में ठीक है दोस्तों करा कि भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1975 में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
60 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना सबका उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 कह रहा है दोस्तों कि 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है दोस्तों अन्ना हजारे ने किया था, अन्ना हजारे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 62 राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 2003 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 63 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं रखता है, नहीं खाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं करता है, ये खुद चाहते हैं देश का विकास हो। 64 करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो वह दोस्तों अफसरों की बहाली, ये काम राजनीतिक दल नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव लड़ते सब काम नहीं करते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो दोस्तों तीनों ने मिलकर, जनता दल यूनाइटेड ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस ने, तीनों ने मिलकर बनाए थे बिहार में। 66 कह रहा दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था? तो 1988 से 89 में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 कह रहा 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, क्या दिया था दोस्तों? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 68 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AOU ने किया था, ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी, मुंबई गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। 59 कह रहा है दोस्तों कि राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? तो तृतीय सदन कहा जाता है राजनीतिक दल को दोस्तों। 70 कह रहा किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है दोस्तों। 71 कह रहा ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी दोस्तों। 72 कह रहा दोस्तों, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों लोजपा। इसके जो मुख्य अध्यक्ष वो थे रामविलास पासवान, स्थापना हुआ था इसका दोस्तों 2000 में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 74 कह रहा कि नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना, ये उद्देश्य था। 75 कह रहा दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? वो है दोस्तों 8। 76 कह रहा 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? वो थी दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 77 कह रहा दोस्तों कि इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है दोस्तों? तो वो है दोस्तों ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है। 78 कह रहा है कि उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। तो उसका नाम है दोस्तों सूचना का अधिकार आंदोलन। 79 कह रहा है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो वो दोस्तों था ये निर्वाचित सरकार को बदलना, यानी कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी सरकार थी उसको बदलना ये संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। 80 करा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? वो दे देते हैं महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों 23 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दोस्तों क्लास 10th, ठीक है दोस्तों, सिविक्स लेसन 10, ठीक है दोस्तों, का पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। लेसन 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।